अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ एयर क्लीनर और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में कि एयर इंजन कैसे सक करता है और एग्जॉस्ट को कैसे खारिज करता है। ये छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। तो आज हम आपको ये सिस्टम एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है प्री क्लीनर, जो ट्रैक्टर के ऊपर या गाड़ी में लगा होता है। ट्रैक्टर को ही ले लीजिए, जिसको ऊपर शीशा लगा होता है, इसको प्री क्लीनर कहते हैं। और यहाँ से होता हुआ फिर एयर क्लीनर में जाता है। कुछ इंजनों में ड्राई एयर क्लीनर लगे होते हैं, जैसे कि गाड़ियों में या बिल्डोज़र या हैवी मशीनरी में। इनमें जो हैं वो खुश्क एयर क्लीनर लगाए जाते हैं, यानी ड्राई। इनके अंदर एयर क्लीनर होता है जो ड्राई होता है। और ट्रैक्टर्स वगैरह में दूसरे एयर क्लीनर लगे होते हैं, मोबाइल वाले, और वो मोबाइल की वसातत से ही खुश्क होते हैं, यानी एयर को साफ़ करके हवा के ज़रिए इंजन में पहुंचाते हैं। इसके बाद आ जाती है जी टर्बो चार्जर। तकरीबन इस किस्म का होता है, यानी डायग्राम की मदद से आपको दिखाया गया है। इसके अंदर 2 रूटर्स होते हैं और एक शाफ्ट होती है। ये बस इसी तरह हवा के ज़रिए चलती है और एग्जॉस्ट के ज़रिए। प्री क्लीनर से हवा ड्राई एयर क्लीनर में जाती है और ड्राई एयर क्लीनर से टर्बो में जाती है। टर्बो उसको हाई एयर प्रेशर के ज़रिए इनलेट मैनिफोल्ड में भेज देता है। यानी इनलेट मैनिफोल्ड में हवा पहुंचने के बाद वाल्व जब खुलता है तो सारी हवा यानी स्लीव में पहुंच जाती है और फिर पिस्टन वर्क करता है। जब तो सेक्शन वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर की तरफ जब आता है तो ये कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन के बाद जब पिस्टन फिर नीचे की तरफ आता है तो फायरिंग ऑर्डर होता है। और फायरिंग जब होती है तो उसके नतीजे में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो डीजल या पेट्रोल होता है वो जल जाता है। और फिर पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो एग्जॉस्ट बन जाता है। यानी फिर ये एग्जॉस्ट जब बनेगा तो इसके नतीजे में पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वाल्व खुल जाएगा और फिर वाल्व के ज़रिए जो एग्जॉस्ट है वो इन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ज़रिए होती हुई फिर टर्बो की तरफ जाएगी। और टर्बो का जो रूटर है वो इसको प्रेशर के ज़रिए मफलर में भेज देगा। मफलर को इस तरह बनाया जाता है कि वो नॉइज़ को कंट्रोल कर सके, और हवा जो है वो जो नॉइज़ है उसको इस तरह चक्कर दिए जाते हैं ताकि वो उसकी नॉइज़ जो है कंट्रोल हो सके और कम हो सके। और फिर इसी तरह एग्जॉस्ट जो है वो फिर सिलेंसर की तरफ जाता है और सिलेंसर से होता हुआ एग्जॉस्ट जो है वो धुआं जो है वो फ़िज़ा में शामिल हो जाता है। हम आपको ये लेक्चर एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो एयर क्लीनर है, ये ड्राई जो होता है, इसके अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है जो हवा के ज़रिए साफ़ भी किया जाता है। इसके बाद जब दूसरा एयर क्लीनर है जो जिसमें मोबिल ऑयल डलता है, उसको उसके अंदर मोबिल डलता है, यानी 10 घंटे के बाद उसकी सर्विस की जाती है और नया मोबिल ऑयल डाल दिया जाता है। एक मोबिल जो है वो हवा को कैसे साफ़ करता है, ये आपके जहन में सवाल शायद उठ रहे हों। हवा जब प्री क्लीनर से एयर क्लीनर में आती है तो मोबिल ऑयल उसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो ऊपर की तरफ उछाले मारता है। जब उछाले मारेगा तो जो उसके अंदर डस्ट होगी हवा के अंदर, वो मोबिल ऑयल के अंदर जमा हो जाएगी और हवा साफ़ होकर टर्बो की तरफ जाएगी और टर्बो से फिर इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ आएगी। और इस तरह साफ़ हवा जो है पिस्टन
तक पहुंचेगी। और जब एग्जॉस्ट का सिस्टम होगा तब भी इसी तरह होगा कि तो हमने डायग्राम की मदद से आपको समझाया है। आप शायद सोच रहे हो कि ये एक तरफ इनलेट मैनिफोल्ड उसी तरफ लगा हुआ है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी एक तरफ ही लगा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होता। एक तरफ इंजन के एक तरफ इनलेट मैनिफोल्ड लगा होता है और दूसरी तरफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होता है। और जबकि टर्बो इंजन के ऊपर लगाई जाती है इस तरह, ताकि उसके दो पाइप जो है निकल सकें, जो एक एयर क्लीनर की तरफ एयर क्लीनर से होता हुआ टर्बो को टच होता है और टर्बो से फिर इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर टच हो जाता है, और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से पाइप टर्बो को लगता है और टर्बो से फिर मफलर को लगता है, जो नॉइज़ को मफलर में भेजती है और मफलर से फिर सिलेंसर में, और सिलेंसर से फिर हवा के अंदर जो है वो धुआं या एग्जॉस्ट शामिल हो जाती है। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए।